भारतीय सेना को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और वो आज विदेश मंत्री से पूछ रहे हैं कि इन्होंने ही जानकारी पाकिस्तान के लिए दी है युद्ध से पहले। और वहीं उन्होंने कहा कि कितने लड़ाकू विमान हमने खोए हैं, इस पर भी जवाब दे हमें सरकार। जहां एक तरफ लगातार सेना को लेकर देश भर की जनता अपनी राय रख रही है, शौर्य को लेकर नमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा उठाए गए इन सवालों पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ कि राहुल गांधी के या कांग्रेस के और विपक्ष के नेता होने की हैसियत से पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी सर्वोच्च हमारे न्याय का मंदिर है और हमारी शान, हमारी आन बान, उसका नेता विपक्षी दल अगर ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करता है, हमारी एकता और अखंडता उसे कमज़ोर करने का प्रयास करता है, तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से राहुल गांधी जी की निंदा करूं या उन्हें मैं सलाह दूं कि आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा वाक़या है, ऐसा मौका है देश के अंदर कि देश अनेकों बार एकजुट हुआ है, मगर इस बार वो स्टेट कि जो आतंकवाद से प्रभावित था, जो लाखों लोग वहाँ बेगुनाह जो हैं वो आतंकवादियों के ज़रिए से मारे गए। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। एक एक कश्मीरी, एक एक बच्चा, एक एक परिवार सड़कों पर उतर आया और उसके आंखों में आंसू है, उसका दिल गमगीन है। और उसने आकर के इस पहलगाम की घटना को, जिन्होंने वहाँ जिन दरिंदों ने, मैं उन्हें दरिंदों में भी कुछ इंसानियत होगी, कुछ हमदर्दी होगी, उनमें उन दरिंदों के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि उन्होंने हमारी उन बहनों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा और उनका नाम पूछ करके, धर्म का नाम पूछ करके जो उनके साथ कृत्य किया, वो किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ कि देश के विपक्ष के नेता की हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक को भी इस तरह का कोई सवाल नहीं करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता, देश का भाईचारा, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द, ये किसी तरह से भी नहीं बिगड़ना चाहिए था, जिसे पाकिस्तान ने बहुत प्लानिंग के साथ, उसकी प्लानिंग फेल हो गई, उसका जो षड्यंत्र था वो नाकाम हो गया। और हमारे भारत के, हम भारतीयों ने जो भारतीयता का सबूत दिया है, जो भारतीयता की अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर हमने दर्शाया है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। वो ये है कि हम सब एकजुट होकर के खड़े हो गए, किसी का धर्म कोई भी हो। और मैं यही बात कहता आया हूँ कि धर्म से ऊपर देश है। अगर देश नहीं होगा तो ना धर्म होगा, ना धर्माचार्य होंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लोग ना अपने धर्म को मानते हैं, ना वो धर्म की डेफिनेशन को जानते हैं। धर्म की डेफिनेशन ये नहीं है। धर्म तो इसी चीज़ का नाम है कि संते भवन्तु सुखिना, संते भवन्तु निरामया, यानी वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। और हमारे भारत के लोगों ने उसका सबूत दिया। मैं आज राहुल गांधी के इन शब्दों पर आपको मैं बता दूं कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी थोड़ी सी भी अकल अपने पास रखेगा तो वो अपने देश को किसी भी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेगा। देश को सर्वोपरि रखना, देश का सम्मान तो तमाम पैगंबरों की, तमाम औलिया की, तमाम अवतारों की, तमाम देवों की ये संस्कृति है कि अपने देश के लिए मर मिटना। जिस मिट्टी से तुमने जन्म लिया है, उस मिट्टी का आप पर कर्ज है कि आप उसकी आन बान पर कोई सवाल न आने दें। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ की जो बात करते थे, तो 140 करोड़ उनके पीछे खड़ा हुआ है। सर, इसी के साथ मैंने राहुल गांधी को लेकर जैसा कि आपसे सवाल किया, सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ देश की जनता आज भारतीय सेना के साथ खड़ी है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले ही भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, पर आज भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना और ये कहना कि हमारे कितने ज़्यादा जेट गिरे हैं, और इन्हीं तमाम बयानों का इस्तेमाल आज राहुल गांधी के जो बयान हैं, इन्हें पाकिस्तानी मीडिया भी इस्तेमाल कर रहा है और वो ये दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से भारत ये तमाम चीज़ों को छुपा रहा है। यानी कि इस तरीके की हेडलाइंस आज पाकिस्तान यूज़ कर रहा है राहुल गांधी के बयान के बाद। तो आज राहुल गांधी को जिस तरीके से राहुल गांधी के जो बयान आज पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, बहुत बड़ी क्लियर सी बात है कि हमने पाकिस्तान को एक एज ए एक अपने अपने दुश्मन मुल्क के जो हमने उसे पनिशमेंट दिया, और हमने जाकर के उसके आतंकवादी सिविलियन को नहीं मारा, बल्कि उनके जो आतंकवादी जो उनके केंद्र थे उन पर हमने कार्रवाई की, और पूरी दुनिया ने उसे देखा, और पाकिस्तान उसके लिए साक्षी है, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये बात तो राहुल गांधी को पाकिस्तान से सवाल करना चाहिए कि तुमने जो आतंकवादी अपने ये जो कैंप आप चला रहे हैं, जो यहाँ आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, क्यों ना इस पर कार्रवाई की जाए। वो ये पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे जो है वो जो हमारे जंगी हमारे जहाज़ हैं वो कितने उसमें आए। अरे हमारे जंगी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान होता तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसे पब्लिश करता उसे। पर यही राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब पब्लिक कर रही है ना वाकई में। नहीं, वो तो इसलिए ना कि ये देश के भाईचारे को, देश की एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं। मगर मैं राहुल गांधी जी आपसे कहना चाहता हूँ कि 1947 के बाद जिस तरह से आपके बड़ों ने, आपके परिवार ने 40-60 साल तक जो है इस देश पर राज किया, और विशेषकर यहाँ के कमज़ोर समुदायों को आपने और कमज़ोर किया, विशेषकर मुस्लिम को कमज़ोर किया। वही आपका षड्यंत्र था कि आप मुसलमानों को उकसाना चाहते थे, मगर मुसलमानों ने राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, और इसलिए सबूत दिया उन्होंने कि क्योंकि उनके पैगंबर जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा कि अपने देश से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और सर मेरा सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा आज विदेश में डेलीगेशन भेजा जा रहा है जो कि पाकिस्तान की, वहां पर जाकर पोल खोले, और इसी में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान यानी कि पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं, उनका नाम ऐड किया गया था और टीएमसी ने उनका नाम हटा दिया, और जिस पर यूसुफ पठान ने केंद्र सरकार से कहा है कि उनके पास वो नहीं जाना चाहते, वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो आज इस पूरी मानसिकता पे आप क्या कहेंगे कि जब भारत की सरकार ये चाह रही है कि इंटरनेशनली तौर पर भी पाकिस्तान की पोल खोली जाए, तो टीएमसी जो है वो देश विरोधी चेहरा फिर एक बार सामने लेकर आ रही है, और ममता बनर्जी अपने बयान में कहती हैं कि हम डिसाइड करेंगे कौन जाएगा, ये केंद्र सरकार के पास ताकत नहीं। ये दरअसल बदनसीबी यही रही है कि मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा, उन्हें एजुकेशन से दूर किया, और जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये भी कांग्रेस का ही हिस्सा है, जो टीएमसी हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है, ये उन्हीं की पिच पर खेलती हैं, जो कांग्रेस ने इनके अंदर जो संस्कार है वो कांग्रेस के ही हैं, और यही वजह है कि इनके लिए देश आगे नहीं है, इनके लिए सत्ता आगे है, और इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया। बंगाल की हालत ये है कि जिस तरह से उस वक्त वामपंथियों के दौर के ऊपर जो है वो थानों में कार्रवाइयाँ होती थी, आज भी वैसे ही हो रही है। मुसलमानों को वहाँ वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें नित नए अंदाज से डराया जा रहा है। और यूसुफ पठान के बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यूसुफ पठान को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको देश आगे रखना चाहिए। देश को देश ने आपको एक बड़ा सम्मान दिया है, आपने देश की नुमाइंदगी की है। यूसुफ पठान को मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि आपके लिए पार्टी छोटी होनी चाहिए, देश बड़ा होना चाहिए। आप पार्टी कोई कार्रवाई आप पे नहीं करेगी। आप इस वक्त देश के लिए आपको अपनी सेवाएं देनी चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर जाकर के बताना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे अमन व अमान को तबाह करना चाहता है, हमारे भाईचारे को तबाह करना चाहता है, और पाकिस्तान जो है वो यानी जिस धर्म को वो मानता है, जब वो धर्म का पालन नहीं करता है, वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, तो आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे देश के मुसलमानों में ये मैसेज जाए कि यूसुफ पठान के लिए देश बाद में है, पहले पार्टी है। हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कल्चर है, पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है। तो यही चीज़ तमाम पार्टियों के अंदर होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मौके पर हमने कल बधाई भी देना चाहता हूं, और कल हम रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से हमने कहा है कि देश का मुसलमान अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सरहदों पे जाकर लड़ेगा। तो यूसुफ पठान को मैं कहना चाहूँगा कि आप तृणमूल जैसी पार्टी को 100 बार लात मार के आइए अपने देश के लिए, और बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन लाइए, अपनी दोस्ती को बढ़ाइए, और जिस तरह से कांग्रेस ने आपके अंदर वैमनस्य पैदा किया है, डराया है भाजपा और आरएसएस से, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अपनी दोस्ती तो करके देखो, फिर हालात बदल जाएंगे।